हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एरोबिक बेस के ऊपर कि एरोबिक फिटनेस क्या चीज़ होती है और एरोबिक फिटनेस आपको रनिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी इंड्योरेंस एथलीट्स जितने भी होते हैं वो काफ़ी काफ़ी स्पीड में काफ़ी लंबे टाइम के लिए दौड़ते हैं बिना थके हुए। तो उसके पीछे रीज़न है उनकी एरोबिक फिटनेस की, उनकी एरोबिक कैपेबिलिटीज़ की। तो एरोबिक फिटनेस आपकी इंक्रीज़ कैसे होती है? एक आपने टर्म सुना होगा VO2 मैक्स। VO2 मैक्स एक ऐसा आप समझिए कि एक मेट्रिक है जो आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी को बताता है कि आप रनिंग के दौरान कितनी ईज़िली ऑक्सीजन को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट। तो अगर आपकी VO2 मैक्स का जो काउंट है वो 50 के ऊपर है, दैट मीन्स कि आपकी एरोबिक फिटनेस बहुत अच्छी है। जो भी एलीट मैराथन रनर्स होते हैं उनकी VO2 मैक्स काफ़ी हाई होती है। तो एरोबिक फिटनेस आपकी इंक्रीज़ कैसे होती है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो एरोबिक फिटनेस आपका क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप स्लो रनिंग करते हैं, राइट, आप एक पर्टिकुलर जोन 2 में रनिंग करते हैं, जोन 1 में रनिंग करते हैं, लाइक कि आपकी हार्ट बीट लो रहती है और आप लॉन्ग रनिंग करते हैं, तो ये जो रनिंग होती है ये आपकी एरोबिक फिटनेस को इंक्रीज़ करती है। आपकी बॉडी जो होती है वो आपकी एडॉप्ट कर लेती है उस चीज़ को, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप सिर्फ लॉन्ग रनिंग करें और स्लो रनिंग करें, थ्रू आउट द कोर्स आप सिर्फ स्लो ही रनिंग करें। अगर आप वीक में 50 किलोमीटर्स कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 40 किलोमीटर्स स्लो रनिंग ईजी पेस के साथ करिए और 10 किलोमीटर्स आप स्पीड रनिंग करिए। स्पीड रनिंग में आप टेम्पो सेशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्पीड रनिंग में आप स्प्लिट्स भी कर सकते हैं और फार्टलेग भी कर सकते हैं। फार्टलेग में आप स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी दोनों तरीके की स्पीड को हैंडल करना सीख लेगी। लॉन्ग रनिंग में आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी लोड को फैटिगनेस के साथ आप रनिंग कर रहे हैं वो अडॉप्ट कर लेगी आपकी बॉडी, और स्प्लिट्स और थ्रेशोल्ड रन्स में क्या करेगी वो आपको स्पीड के साथ वो अडॉप्ट कर लेगी। हमारी जो मसल्स होती हैं उनके पास एक मसल मेमोरी होती है, राइट। तो जैसे आप स्पीड रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को जितनी फ्रिक्वेंटली आप स्पीड रनिंग करते हैं आपकी बॉडी को वो चीज़ की हैबिट हो जाती है, या उसको तुरंत उसको जैसे लगता है कि हाँ स्पीड रनिंग स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से वो एनर्जी देना बॉडी को स्टार्ट कर देता है। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट 1 ईयर बैक मैं अगर आपको अपनी बताऊँ तो 58 मिनट्स में मैंने 10 किलोमीटर्स कवर किए थे और मेरा एवरेज हार्ट रेट वाज अराउंड 170 था। करेक्ट। और जस्ट नेट 1 ईयर बाद मैं इसलिए टाइमिंग की इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि सेम टाइम पे, दैट मीन्स कि हीट और ह्यूमिडिटी, इंडिया में वेदर हमारा जानते हैं कि आप नॉर्थ में कैसा रहता है। सितंबर मंथ में ह्यूमिडिटी अपनी पीक पे रहती है और हीट भी 33-34 के अराउंड टेम्परेचर रहता है। तो सेम टाइम पे मैंने 10 किलोमीटर्स 58 मिनट्स में कवर किए थे, जहाँ पे मेरा एवरेज हार्ट रेट 168 था। और अभी रिसेंटली मैंने 10 किलोमीटर्स 48 मिनट में कवर किया, उसमें मेरा हार्ट रेट वॉज अराउंड 160 एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एरोबिक फिटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई है, राइट। कि मैं उससे ज़्यादा एफर्ट लगाया, 10 मिनट्स कम में कवर किया, बट मेरी हार्ट रेट जो है एवरेज हार्ट रेट वो 10 पॉइंट्स नीचे थी, 168 से 170 से 160 थी। और इवन कि मैंने अभी रिसेंटली 10 किलोमीटर्स मैंने 43 मिनट्स में कवर किया, जिसमें मेरी एवरेज हार्ट रेट वॉज 168, जो कि आप देख सकते हैं कि पैरामीटर कैसा है। पहले मेरा एवरेज हार्ट रेट अगर मैं इतनी तेज़ दौड़ता तो अराउंड 180 रहता था, बट अभी क्या है कि वो चीज़ इंक्रीज हुई है। तो ये आपकी बॉडी की एरोबिक फिटनेस, ऐसे नहीं कि आप झट से आज चाहें कि कल मैं जाके फास्ट रनिंग कर लूँगा, मेरी हार्ट रेट ज़्यादा पीक ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टाइम के साथ ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी एरोबिक फिटनेस। मैं जब इनिशियली दौड़ता था तो मेरी VO2 मैक्स अगर मैं वॉच से देखता था तो 47-48 वॉज मैक्सिमम। ओके, अगर मैं अच्छी रनिंग करता हूँ तो अभी मेरी VO2 मैक्स कई बार 52 तक टच कर जाती है, 52, 51, 49 रहती है 49-52। तो VO2 मैक्स आपका हाई रहता है, आपकी एरोबिक फिटनेस हाई रहती है, तो आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं और हाई स्पीड के साथ कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि एलिट जो रनर्स हैं, एलिट किपचोगे जो है वो 2 आवर्स में मैराथन कंप्लीट करता है, और ऐसे दौड़ता है कि उतना हम 1 किलोमीटर दौड़ने में हम हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपकी टाइम के साथ आती है। कई रनर्स ऐसे होते हैं कि 10-10 साल 12-12 साल से दौड़ रहे हैं, तब जाके उनका मैराथन टाइमिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो अगर आपको अपनी रनिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको मेनली आपको एरोबिक फिटनेस पे ध्यान देना है। एरोबिक फिटनेस के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, आपकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप रनिंग में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से रनिंग कर रहा हूँ। कोविड जब था 2021 में, मेरी पूरी फैमिली और मुझे इंक्लूडिंग हम लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। कोविड पॉजिटिव में क्वारंटीन से बाहर आने के बाद ऑलमोस्ट 10 डेज लेटर आई स्टार्टेड रनिंग। तो रनिंग का मेन रीज़न ये था कि मुझे फिटनेस अपनी इंक्रीज़ करनी थी। मेरा वेट 78 था, मैं ओवरवेट था ऑलमोस्ट, ज़्यादा तो नहीं बट था। मैं अपने आप को फील करता था कि मतलब थकान हो जाती थी, आलसपन रहता था। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने स्टार्ट की स्लोली 1 किलोमीटर से। पहले मैं 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट 7 मिनट में कवर करता था। फिर मैंने उसको धीरे धीरे 7 मिनट से उठा के उसको 10 मिनट्स किया कि मैं आज 10 मिनट्स रनिंग करूँगा। फिर ऐसे ही एक वीक रनिंग करते करते कभी उसको फिर मैंने कहा कि आज 20 मिनट करूँगा। जिस दिन मैंने 20 मिनट रनिंग की, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वाओ, मैंने आज बहुत लंबी रनिंग की है। फिर वो एक माइलस्टोन आपके दिमाग में बनता रहता है। आप जब रनिंग करते हो तो आप अपने आप एक माइंड में माइलस्टोन आप डिसाइड करते हो कि अब मेरा माइलस्टोन ये है, पहले मेरा 5K है, फिर 10K है, ऐसे करके। तो जब मैं 20 मिनट्स रनिंग किया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे 5K दौड़ना है। उस टाइम पे 5K ऐसा था कि लगता था कि 5K कितनी बड़ी डिस्टेंस है, और ऑब्वियसली अगर जो बंदा रनिंग नहीं कर रहा है उसके लिए 5 किलोमीटर बहुत ही लंबी रनिंग है, और वो दौड़ने पे ही पता चलेगा। मैं ऐसे बताऊंगा तो नहीं पता चलेगा। आप दौड़ेंगे, जो नहीं दौड़ता है वो दौड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि 5 किलोमीटर कितना टफ है दौड़ना। तो जब मैं 5 किलोमीटर रनिंग किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं आई वॉज टॉप ऑन क्लाउड्स कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उस 5 किलोमीटर्स की रनिंग को 35 मिनट्स में अराउंड कंप्लीट किया था। फिर मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 6 किलोमीटर लाया, 7 किलोमीटर लाया, 8 किलोमीटर लाया, और मुझे याद है कि मैं 2021 में 29 जुलाई को मैंने 10 किलोमीटर में कंप्लीट किया था, और 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट 70 मिनट्स में मैंने कवर किया था। अब सोच लीजिए आप कि मेरा पहला 10 किलोमीटर 70 मिनट्स में था और पहला 5 किलोमीटर 35 मिनट्स में था, और मैं 3 ईयर्स के बाद आज मेरा 5 किलोमीटर की टाइमिंग 20 मिनट्स आई है और 10 किलोमीटर्स की टाइमिंग 43 मिनट्स है। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर में 17 मिनट्स का गैप क्रिएट किया है, और 5 किलोमीटर्स में मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का गैप कवर किया है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज फील गुड है तो ही मैं रनिंग करने जाऊँगा, नहीं। अगर मेरी बॉडी आज कह रही कि नहीं आज मैं रनिंग करने नहीं जाऊँगा, बॉडी में पेन है, चाहे मैं थका हुआ हूँ, लेग्स में क्रैम्प है, मैं फिर भी रनिंग करता हूँ, फिर भी जाता हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी ही है जिसकी वजह से मेरी रनिंग इम्प्रूव हुई है। मैं ऑलमोस्ट वीक में अगर 7 दिन है तो मैं मिनिमम 5 to 6 डेज़ में रनिंग करता ही हूँ, और मेरा माइलेज वीकली माइलेज अराउंड 50 to 55-60 किलोमीटर्स का रहता है। मैं इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ, और आप अपने VO2 max को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने माइलेज को भी धीरे धीरे बढ़ाएं। जो माइलेज बढ़ता है वो आपके VO2 max और एरोबिक फिटनेस को इंक्रीज़ करता है, और माइलेज बढ़ाने का सबसे मेन फंडा ये है कि आप 10% से ज़्यादा लोड ना बढ़ाएं एक वीक में। अगर आप 40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं माइलेज को, तो 10%, 40 का 10% 4, तो आप 44 किलोमीटर चाहिए। फिर एक वीक में आप 44 किलोमीटर्स गए, फिर उसका 10% 4.4 ऐड करिए 48.4। तो ऐसे ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, और लॉन्ग रन को आप रखिए, टेम्पो रन को रखिए, मिक्स टाइप ऑफ रनिंग करिए थ्रू आउट द वीक। ऐसा नहीं कि सेम काइंड ऑफ रनिंग आप कर रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ो तो डेली 10 किलोमीटर दौड़ो, ऐसा नहीं है। आप दौड़िए बट उसकी इंटेंसिटी उसको डिफर करिए।
जैसे कि कभी मैं स्लो रनिंग कर रहा हूँ, तो कभी मैं फाटले कर रहा हूँ, तो कभी मैं टेम्पो रनिंग कर रहा हूँ, कभी थ्रेशोल्ड रनिंग कर रहा हूँ, कभी मैं इजी रनिंग कर रहा हूँ, कभी मैं स्प्रिट्स मार रहा हूँ। तो ऐसे रनिंग करने से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।